आज भी जो सत्ता में बैठे हैं उनको कितना वोट मिला हुआ है? 32% वोट मिला हुआ है। तो 32% 33% वोट पे सरकार चल रही है। मच होंगे, जयचंद होंगे, अंधभक्त होंगे, वो ऐसे ही होंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं को महिला विधेयक लाया गया, श्री राम लग रहा है, तो आप महिलाओं की आदर कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं? अगर राम की पूजा कर रहे हैं तो आपको सीता की भी पूजा करना पड़ेगा और सीता राम कहना पड़ेगा, लेकिन श्री राम कह रहे हैं। लेकिन जब सनातन युग आ जाएगा तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या हमारा भारत ऊपर जाना चाहिए, आगे शाइनिंग इंडिया बनना चाहिए? मंदिर मस्जिद के अंदर समेट कर करके हमारे मुख्य मुद्दा से भटका देते हैं। रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं। नमस्कार, द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से दिल्ली में हर जगह पर ईवीएम का खेल शुरू हो चुका है, 2024 का भी इलेक्शन आने में टाइम है, और जिस तरह से अभी से रोक लगाई जा रही है ईवीएम को लेकर, तो आज हमारे साथ ह्यूमन राइट्स के लीडर हैं डॉक्टर दुआ साहब, उनसे बातचीत करें। क्या सर, क्या लग रहा है ईवीएम को लेकर? जिस तरह से छिड़ाव हो चुका है हर जगह, दिल्ली में कभी रैली हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है। आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए नव वर्ष की पूरे भारत को शुभकामना दूंगा। ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये एक बहुत बड़ा एक पर्व होता है। इसमें हमारी 150 करोड़ जनता की अधिकार निहित होता है। सरकार को चुनती है जनता वोट दे कर करके, और अगर वोट की ही चोरी हो जाए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाता है, संविधान खत्म हो जाता है, और हमारे सारे नियम कानून खत्म हो जाता है। चोर उचक्के जो है जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और हमारे ऊपर हुक्म चलाने लगते हैं। तो हमें अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हमें जो इलेक्शन कमीशन का जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको सुधारना होगा। उसको जो है इंडिपेंडेंट रहना होगा। इलेक्शन कमीशन एक एनजीओ संस्था है, उनको जो है सरकार से वास्ता नहीं रखना चाहिए, दूरी रखना चाहिए। चूँकि उसमें चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो या निर्दलीय हो या कोई भी हो, वो जो है जनता जिसको चाहती है उसको वोट देती है, तो उसको संरक्षण करना, उसको देखने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। आज जिस सोच को लेकर करके बैलेट पेपर को हटाकर ईवीएम लाया गया, वो हमारा 1999 में आया। उसके बाद में 2011 तक ईवीएम मशीन ठीक ठाक रहा। उसके बाद में 2014 हुआ, तो हमने कहा ठीक है साहब, कांग्रेस किया है, बीजेपी आया है, वो काम नहीं कर रहा है, ये शायद काम करेगा। लेकिन इन्होंने एन के एन प्रकार तरीके से ईवीएम के अंदर चोरी करना शुरू किया। उसके अंदर जो है जो सिस्टम है कि वाइट आएगा और ये इस तरह से आएगा, उसमें ब्लैक के जो है उसमें पर्दे यानी कि उसमें शीशे लगा दिए गए, और उसमें जब वोट पड़ा तो वोट में जो है कुछ धांधलियाँ होने लगी कि जो है आपने जो है अगर आप कमल पे वोट दे रहे हैं तो वो आप कमल का वोट तो आया, लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति करेगा वो फिर हाथ पे चला जाएगा। तो जनता चुन रही है सर, हर जगह जनता चुन रही है। ईवीएम कांग्रेस के टाइम में भी था, तो कांग्रेस के टाइम में धांधली नहीं, अभी मोदी जी को जनता चुन रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम मशीन जिस नियत से बनाई गई थी वो सही था। एक मशीन जो है स्टार्टिंग में सही होता है, लेकिन जब आप उसमें छेड़छाड़ कर देंगे, उसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे, उसके अंदर आप यही हमारे जंतर मंतर के अंदर डेमो दिया गया कि देखिए यहाँ क्या गलत हो रहा है। लेकिन मेरा जो मानना है कि इसमें थोड़ा सा चोरी होती है, लेकिन ज़्यादा जो चोरी होता है वो 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। बहुत सारे ईवीएम जो टेम्पर्ड है उसको अभी गायब है। 800 ईवीएम मशीन उत्तर प्रदेश में जला दिया गया है। तो ये ईवीएम मशीन की चोरी होती है, रास्ते में चोरी होती है, या जो है स्टोर रूम में चोरी होती है, और ये सब लीडर जो है नौकरशाहों के साथ मिल करके ये चोरी करते हैं। तो इस तरह से हमारे ये चोरी होता है। जनता की जहाँ तक बात है, आज भी जो सत्ता में बैठे हैं उनको कितना वोट मिला हुआ है? 32% वोट मिला हुआ है। तो 32% 33% वोट पे सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं 70% आज भी उनके खिलाफ है, उनके निगेटिव में है। अगर वो 70% एकजुट हो जाए तो ये 33% कहाँ जाएगा? लेकिन
हाँ ठीक है, आपने बहुमत में आए, 272 लाए, सरकार बनाई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और जो जीते हुए जो लीडर होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रधानमंत्री होते हैं, जनता के राष्ट्रपति होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ये लोग एक पार्टी को, एक वर्ग को एक मंदिर मस्जिद के अंदर समेट कर करके हमारे मुख्य मुद्दा से भटका देते हैं। रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा नहीं। तो ऐसी हालत में जर्नलिस्ट है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता ठगी नहीं जा रही है? क्या जनता बेवकूफ़ नहीं बन मोदी रही? जी सर काम किए हैं अच्छा, तभी तो जनता खुश है। अभी भी तीसरी बार मोदी लहर फिर से, और आप ईवीएम पे बोल रहे हैं कि ईवीएम में धांधली है। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, आप लोग सोशल मीडिया भी उसी मीडिया की भाषा में बोल रहे हैं जो पेड मीडिया, अंधभक्त मीडिया और गोदी मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है। आप लोग अपने ट्रक से हटे ना, आप लोग सही दशा और दिशा दें जनता को, और दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज हर जनता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो आपके न्यूज़ को देखना चाहता है। कल भी मैं बहुत जनता के बीच में था, उन्होंने कहा हम लोग टीवी नहीं देखते, अब हम वहाँ पे गंद है, वो झूठ बोलते हैं, हम जो है मोबाइल पे अपना न्यूज़ देखते हैं। यानी वो सोशल मीडिया को पसंद कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को सही दशा दिशा तमाम लोगों को देना चाहिए। मोदी जी की जो बात कर रहे हैं लहर है, देखिए जब कोई सत्ता में होता है, जो पावर होता है, जिसके हाथ में डंडा होता है, वही भैंस को ले जाता है। जब इंदिरा गांधी थी तो प्रियदर्शनी थी, विश्व की बहुत बड़ा लीडर थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया, एक बिहारी जयप्रकाश जी आए, उन्होंने हंगामा किया और इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया। कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस बड़ी पार्टी, बीजेपी तो 1984 में आया और 1989 में एक सीट लाया, आज अब सत्ता में है, आज वो जो है पावर में है। तो आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी मुमकिन है, और कल अगर वो हार जाएगा 24 में तो आप कहेंगे अरे मोदी हार गया, अब तो कांग्रेस आ गया, बाकी आ गया, दूसरा आ गया। तो ऐसा जिसके हाथ में डंडा होता है, जिसके हाथ में सत्ता होता है, लोग उसकी गुणगान करते हैं। यही हमारी जो है एक सभ्यता रही है कि भारत के अंदर जो बड़े हैं हम उनका मान सम्मान करते हैं। और यहाँ तक 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने भगवान मान रखा है। और जो भी आता, तो मैंने कहा अभी भी कह रहे हैं कि ठीक है मोदी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो देश के, संपूर्ण देश के 150 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं। और उस आधार पे उनको मानवता के लिए, मानवीय मूल्यों को लिए काम करना चाहिए, सबको गले मिलाना चाहिए। जिस तरह से वो मंदिर करते हैं, उनको मस्जिद भी करना चाहिए, उनको गिरजा भी करना चाहिए, उनको जो है बाकी जो हमारे धार्मिक जो हैं उन तमाम की समानता के साथ काम करें। लेकिन जब आप अमेरिका में होते हैं, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन में होते हैं, तो आप कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जहां नहीं होगा वहां लोकतंत्र नहीं होगा, जहां भेदभाव होगा वहां पे हमारा लोकतंत्र नहीं होगा। तो हमारे देश के हमें सर महिलाएं भी चुन रही इस बार 2024 में, जिस तरह से महिलाएं बोल रही, आगे बढ़कर आ रही कि मोदी ही लहर चाहिए। देखिए काम मोदी जी किए हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई पहले। जो चम्मच होंगे, जयचंद होंगे, अंधभक्त होंगे, वो ऐसे ही होंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं को महिला विधेयक लाया गया उनके अधिकार के लिए, 23% का उनको कहा आरक्षण मिलेगा, जबकि महिलाएं भारत के अंदर 48.84% है। अगर राष्ट्रीय जनगणना हो जाए तो शायद और बढ़ जाएंगे, 50% से ऊपर चले जाएंगे। अब 23% दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे हैं 29 में करेंगे, यानी 10 साल शासन करने के बाद महिलाओं को लॉलीपॉप देंगे या नहीं देंगे? जैसे राम मंदिर पिछले कई सालों से लड़ाई होते रहा, 71-72 कांग्रेस के वक्त में उन्होंने पूजन किया, क्या क्या किया, आज जाके मंदिर बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उसमें भी आप जो है जजमान बन रहे हैं, पुरोहित नहीं बन रहे, जजमान बन रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बीवी को घर में रखा है, आप ओबीसी से हैं, इसलिए आपको पुरोहित नहीं बनाया जा रहा है, आपको जजमान बनाया जा रहा है। तो जजमान तो हम लोग भी हैं, ठीक है, आप भी वीआईपी हैं, आप प्लेन से जा रहे हैं, आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, कल हम आज आप गए हैं, कल हम जाएंगे। मंदिर तो सबका होता है, और मंदिर तो पूरे विश्व में है, पूरे भारत में है। तो इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि महिलाएं भी और मुसलमान भी,
मुसलमान भी जो 3 तलाक के नाम पे, बाकी लोगों पे नाम पे जो बीजेपी को आरएसएस, लेकिन मनसा नहीं जानते कि उनका उद्देश्य क्या है। आज अगर हम आरएसएस के फंडे पे हम सब लोग काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आने वाले दिन में हम अपने जो हमारे जो जनरेशन है आने वाला, वो पंगु हो जाएगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको शिक्षा नहीं मिलेगा। और जो सनातन 1500 साल पहले जो होता था, जो भेदभाव था, जो औरतों के स्तन काट दिए जाते थे, पहला बच्चे को गंगा में डाल दिया जाता था, और नफरत था, एक साथ एक खाट पे बैठ नहीं सकते थे, आज कम से कम हम लोग जो है ट्रेनों में, बसों में, हर जगह खाट पे बैठते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आप जो है मांझी के घर में जाके चाय पीते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, लेकिन जब सनातन युग आ जाएगा तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या हमारा भारत ऊपर जाना चाहिए, आगे शाइनिंग इंडिया बनना चाहिए, या प्रधानमंत्री जी सबको मिलाकर लेकर तो चल रहे हैं, अभी भी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, सबका साथ अपना विकास कर रहे हैं। लड़की पढ़ाओ फिर पटाओ, ये काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि 123 साधु सन्यासियों पर केस है। आपके उत्तर प्रदेश में आपके पढ़े लिखे आईटी के बच्चे लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन पे बुलडोजर नहीं चला रहे। कानून आप जो है सिर्फ विपक्ष या जो लोग आपके खिलाफ बोलेगा सरकार का, उस पर डंडा चलाएंगे और सत्ता पक्ष को आप बचाएंगे। ऐसे बृजभूषण को बचाया, हमारे ओलंपिक बच्चियों के साथ अन्याय हुआ। कहाँ अन्याय है, कहाँ न्याय की बात आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं राम राज ला रहा हूँ, तो जय राम। अरे सीता कहाँ गई? उनकी पत्नी कही सिया राम, सीता राम की नारा जो लगता था अब श्री राम लग रहा है। तो आप महिलाओं की आदर कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। अगर राम की पूजा कर रहे हैं तो आपको सीता की भी पूजा करना पड़ेगा और सीता राम कहना पड़ेगा। लेकिन श्री राम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि महिलाओं की अनादर कर रहे हैं। और आप त्रेता युग लाना चाहते हैं, लाइए ना, तो उसके आदर्शों को मानना पड़ेगा, आपको बौद्धिक ज्ञान लेना होगा। लेकिन नहीं, मैं तो त्रेता राम को लाऊंगा। और वही राम जी ने कहा कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तो उनका कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवा लोग राम को रख करके और कभी गांधी पे व्यापार किया, कभी राम पे व्यापार कर रहे, कुछ लोग जो है बाबा अंबेडकर पे व्यापार कर रहे। तो ये सब व्यापार कर रहे हैं, किसी को देश का फिक्र नहीं है, कोई भी देश का रक्षक नहीं है, कोई भी देश का जो है हमारा ईमानदार नेता नहीं है। और यही वजह है कि हमारा देश बेड़ा गर्क जा रहा है, हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है, हमारा संविधान खत्म हो गया है। और इसको बचाने के लिए हम आपके चैनल से, जनता से, नौजवानों से अपील करेंगे कि आप एकजुट होकर करके अपने संविधान को बचाइए, अपने लोकतंत्र को बचाइए, और जो गंदे लोग हैं उनको बाहर फेंकिए और आप अपने हाथ में कमान लीजिए। जिस तरह से हर जगह ईवीएम, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए या नहीं।